पार्ट 2 की शुरुआत होती है और हम ताकी को देखते हैं जो कि मित्सुहा से दोबारा मिलना चाहता था, लेकिन शरीर ना बदलने की वजह से ये संभव नहीं था। कुछ वक्त बीत जाता है, लेकिन उस दिन के बाद से ना तो ताकी ने कभी शरीर बदला और ना ही उसे मित्सुहा का कुछ अता पता मिला। मित्सुहा का फोन तो लग ही नहीं रहा था, साथ में मैसेज भी नहीं जा रहे थे। ताकी धीरे धीरे करके मित्सुहा से जुड़ी सभी चीजें भूलने लगता है, यहाँ तक कि वो इतोमोरी शहर का नाम भी भूल चुका था। इस वजह से ताकी बड़ा बेचैन रहने लगा और अपने दोस्तों से भी ठीक से बात नहीं करता था। ताकि किसी भी हाल में मित्सुहा को खोजना चाहता था, इसीलिए वो अपनी बची कुची यादों और इंटरनेट के सहारे इतोमोरी शहर की एक तस्वीर बनाता है और बस उस एक तस्वीर के सहारे मित्सुहा को खोजने के लिए निकल जाता है। ये बात उसके दोस्त सुकाशा को भी पता चल जाती है कि ताकी किसी को अकेले खोजने के लिए निकल पड़ा है। कुछ वक्त से ताकी के बदले व्यवहार की वजह से सुकाशा को ताकी की चिंता होने लगती है और ये अकेले जाएगा तो जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ होगा, इसीलिए मिस ओकुडेरा के साथ सुकाशा भी ताकी की मदद करने के लिए निकल पड़ता है। आगे सुकाशा और मिस ओकुडेरा को मालूम पड़ता है कि ताकी जिस व्यक्ति को खोज रहा है उस व्यक्ति का ना तो ताकी के पास कोई एड्रेस है और ना ही वो उसे फोन कर सकता है। ताकी बस एक तस्वीर के सहारे अपने उस दोस्त को खोजने निकल पड़ा है। ये बात मालूम पड़ने पर दोनों बड़े हैरान होते हैं और ताकी से कहते हैं कि तुम्हारे पास उसका कुछ अता पता नहीं है और तुमने बस एक तस्वीर के सहारे हम दोनों को अपने साथ बुला लिया। इस पर ताकी कहता है, मैंने तुम दोनों में से किसी को नहीं बुलाया है, तुम दोनों अपनी मर्जी से आए हो। और दोनों भी ये बात मानते हैं कि अरे हाँ, हम तो अपनी मर्जी से तुम्हारी मदद करने के लिए आए थे। ये दोनों आए तो ताकी की मदद करने के लिए थे, लेकिन इन दोनों ने ताकी की कैसी मदद करी वो बस ताकी ही जानता है। फिर ताकी इन दोनों के साथ बस एक तस्वीर के सहारे मित्सुहा और इतोमोरी को खोजने निकल पड़ता है। ताकी बहुत सारी जगहों पर खोजता है, अनगिनत लोगों से इतोमोरी के बारे में पूछता है, लेकिन ताकी को कुछ भी पता नहीं लगता है। अंत में ताकी हार मान लेता है और दोनों से कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, हम कितना भी क्यों ना खोज ले, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। अब जब सुकासा और ओकुडेरा को ये बात मालूम पड़ता है कि ताकी अब हार मानकर वापस जाने वाला है, तो दोनों एकदम हैरान हो जाते हैं और साथ में कहते हैं, क्या इतना भटकने के बाद हम खाली हाथ वापस जा रहे हैं? इस पर ताकी कहता है कि तुम दोनों इतने हैरान क्यों हो रहे हो, तुम दोनों ने तो बस मजे किए हैं, सारी मेहनत तो मैंने की है। और ताकी बेचारा कह भी सही रहा था, दोनों निकम्मे हर जगह बस मजे कर रहे थे। उसके बाद तीनों एक जगह कुछ खाने के लिए जाते हैं और वहीं पर एक औरत ताकी की बनाई हुई इतोमोरी की तस्वीर को देख लेती है और कहती है, ये तो इतोमोरी की तस्वीर है, तुमने काफी अच्छा बनाया है बेटा। और दूसरा आदमी भी उस औरत की बात को कंफर्म कर देता है कि हाँ, ये तो इतोमोरी ही है। और दोनों के मुंह से इतोमोरी सुनकर ताकी को भी ये जगह याद आ जाता है और खुशी से चिल्लाते हुए कहता है, हाँ इतोमोरी, ये वही जगह है जिसे मैं इतनी देर से खोज रहा था। ताकी की बात सुनकर वो औरत और आदमी उदास हो जाते हैं और कहते हैं कि वो जगह तो। उसके आगे बड़ी हैरानी के साथ ओकुडेरा कहती है, क्या ये वही जगह है जहाँ पर वो धूमकेतु गिरा था? फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ताकी तीनों के साथ इतोमोरी जाता है और उस जगह की हालत देखकर दंग रह जाता है। दूर दूर तक बस तबाही थी, किसी भी इंसान का उस जगह पर कोई नामो निशान नहीं था। और ये सीन देखकर हमें हमारे एक सवाल का जवाब मिल जाता है कि हाँ, उस धूमकेतु के गिरने से मित्सुहा मारी गई थी। मित्सुहा के साथ साथ ये खूबसूरत छोटा सा इतोमोरी शहर भी नष्ट हो गया था। इतोमोरी की ऐसी हालत देखकर ताकी को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। पीछे से ओकुडेरा भी ताकी से पूछती है कि क्या तुम सच में इस जगह को खोज रहे थे? तो इस पर सुकासा कहता है, नामुमकिन, ये वो जगह हो ही नहीं सकता, जरूर ताकी को कोई गलतफहमी हुई होगी। इस पर ताकी कहता है, नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, ये वही जगह है, ये स्कूल की बिल्डिंग, ये पहाड़, ये बगीचा, ये सब मुझे अच्छे से याद है। तो सुकासा कहता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें आज से 3 साल पहले की घटना याद नहीं जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे? ये सुनकर तो मानो ताकी की रूह कांप गई हो और वो बड़ी सहमी सी आवाज में कहता है, मर गई? वो आज से 3 साल पहले मर गई? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अब ताकी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर सुकासा क्या कह रहा है।
क्योंकि आज से कुछ महीने पहले तक तो वो रोजाना मित्सुहा के साथ शरीर बदला करता था और पूरा का पूरा इतोमोरी शहर अपनी जगह पर था। तो सुकासा ऐसा कैसे कह सकता है कि इतोमोरी आज से 3 साल पहले ही नष्ट हो गया। उसके बाद ताकी मित्सुहा के मैसेज को चेक करने लगता है, लेकिन वो भी एक एक करके गायब हो जाते हैं। एंड आई नो कि आप इस वक्त काफी ज्यादा कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर आखिर क्या हो रहा है। तो आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूँ। तो पहली चीज ये कि हाँ, मित्सुहा सच में आज से 3 साल पहले ही मर गई थी। और दूसरी चीज ये कि मैंने आपको इस एनिमे का प्लॉट नहीं बताया था, क्योंकि मैं ये चाहता था कि आपको ये बात खुद ही मालूम पड़ जाए। तो इस एनिमे का प्लॉट टाइम ट्रैवल पर बेस्ड है। मित्सुहा और ताकी ये दोनों दो अलग अलग टाइम लाइन से थे। मित्सुहा ताकी के टाइम से 3 साल पहले के टाइम से थी, और अगर एकदम शॉर्ट में समझाऊं तो इन दोनों के टाइम में 3 साल का गैप था। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि मित्सुहा 1 जनवरी 2020 से थी, तो ताकि 1 जनवरी 2023 से होगा। मित्सुहा के लिए अगला दिन 2 जनवरी 2020 होगा और ताकी के लिए अगला दिन 2 जनवरी 2023 होगा। और फिर बस ऐसे ही इनका टाइम और बॉडी स्वैपिंग 3 साल के अंतर के साथ चल रहा था। हो सकता है कि आप अभी भी कुछ चीजों को लेकर थोड़े से परेशान हो गए, तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ताकी को अभी भी इन सभी चीजों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए वो वापस जाकर उन सभी घटनाओं के बारे में रिसर्च करने लगता है। और ताकी को पता लगता है कि वो धूमकेतु जो 1200 सालों में सिर्फ एक बार दिखता है, वो पिछली बार धरती के कुछ ज्यादा ही नजदीक आ गया था और उस धूमकेतु का एक टुकड़ा इतोमोरी पर आ गिरा। उस वक्त इतोमोरी में कोई फेस्टिवल चल रहा था और किसी ने भी उस दुर्घटना के बारे में कोई कल्पना नहीं की थी। रात में 8:42 पर वो धूमकेतु इतोमोरी से टकराता है और उस घटना में 500 से अधिक लोगों की जान चली जाती है। उसके बाद ताकी मरे हुए लोगों के नाम चेक करता है और उसमें उसे सबसे पहले तो तेशी और साइका के नाम मिलते हैं और फिर मित्सुहा का नाम भी मिल जाता है। और ताकी को एक शौक लगता है। ताकी उस घटना के बारे में और पढ़ने लगता है और वो जितना ज्यादा उस घटना के बारे में पढ़ता है, उतना ही उसे खुद पर शक होने लगता है कि कहीं सच में वो एक सपना तो नहीं देख रहा था। फिर ताकी अचानक से उसका नाम भी भूल जाता है और तभी ओकुडेरा भी कमरे में आ जाती हैं और दोनों इतोमोरी में बनने वाले उन धागों के बारे में बात करने लग जाते हैं। ताकि ओकुडेरा को बताता है कि उसने जो धागा पहन रखा है वो धागा उसे किसी लड़की ने बहुत वक्त पहले दिया था, लेकिन उसे ये याद नहीं है कि उसे ये धागा किसने दिया था। ताकि उस धागे को बस एक गुड लक के लिए पहनता था। उस धागे को देखकर ताकि को कुछ याद आता है और वो इतोमोरी के मैप को देखने लगता है और किसी जगह को खोजने लगता है और मिस ओकुडेरा बस उसे देखती रह जाती है। कुछ देर बाद सारे लोग सो जाते हैं और फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। मिस ओकुडेरा नींद से उठती हैं और वो देखती हैं कि वहाँ पर ताकी नहीं है। ताकी ने उन दोनों के लिए एक लेटर छोड़ा था जिसमें लिखा था, यहाँ तक आने के लिए थैंक यू, लेकिन अब यहाँ से आगे मुझे अकेले जाना होगा, इसीलिए आप दोनों मेरे बिना टोक्यो जा सकते हैं। उसके बाद हम ताकी को देखते हैं जो उसी जगह पर जा रहा था जो कि उसे पिछली रात याद आया था। ताकी को पिछली रात मुसूबी के बारे में याद आ गया था जो कि उसे दादी ने तब बताया था जब वो मित्सुहा के शरीर में था और वो लोग मिया मिजुकी देवता के कब्र पर कोचिकमे साके चढ़ाने जा रहे थे। प्रेजेंट में भी ताकी मिया मिजुकी देवता के कब्र पर ही आया था और उस जगह को देखकर ताकी को यकीन हो जाता है कि वो कोई सपना नहीं देख रहा था, बल्कि वो सब कुछ सच में हुआ था। फिर वो उसी जगह पहुंच जाता है जहां से आगे का रास्ता पाताल की ओर जाता है और फिर वो आगे बढ़ता है। ताकि वहां पर उस छोटी नदी को पार करके उस मंदिर के अंदर जाता है और ताकी को वहां पर रखा हुआ कोचिकमे साके मिल जाता है। वो मित्सुहा वाले कोचिकमे साके को उठाकर उसे एक ढक्कन में निकालता है जो कि सच में अभी शराब बन चुका था और वो उस शराब को देखते हुए कहता है, मुसोमी, अगर सच में समय को पलटा जा सकता है तो मुझे एक मौका दो, मैं मित्सुहा को बचाना चाहता हूँ। इतना बोलकर ही वो उस शराब को पी जाता है और उठकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो गिरने लगता है। गिरते हुए उसे दीवार पर वही धूमकेतु बना हुआ दिखता है। उसके बाद ताकी बेहोश हो जाता है और उसे मित्सुहा की पूरी जिंदगी दिखने लगती है। मित्सुहा का जन्म, योत्सुहा का जन्म, मित्सुहा की माँ की मृत्यु, उसके पिता का घर छोड़कर जाना, फिर शरीर बदलना,
मित्सुआ का उस दिन रोना, फिर मित्सुआ का बाल काटना, उसके बाद उस धूमकेतु को गिरते हुए देखना। फिर अचानक से उसे होश आता है और वो देखता है कि इस बार फिर से वो मित्सुआ के शरीर में था। वापस से मित्सुआ को देखकर ताकि उसके शरीर को गले लगा लेता है और फिर हर बार की तरह योत्सुहा उसे जगाने के लिए आती है, लेकिन इस बार योत्सुहा उसे देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि ताकी बेशर्म कहीं का रोते हुए भी मित्सुआ के धन को दबा रहा था। एंड फिर जब ताकी योत्सुहा को देखता है तो पागलों की तरह भागते हुए उसकी तरफ आने लगता है, लेकिन योत्सुहा डर के मारे दरवाजा बंद कर देती है और वो मित्सुआ को पागल बोलते हुए इस बार अकेले ही स्कूल जाने लगती है। फिर ताकी, जो कि अभी मित्सुआ के शरीर में है, वो उसी धूमकेतु के न्यूज को देख रहा था और कह रहा था कि धूमकेतु आज रात में गिरने वाला है, उसके पास अभी भी वक्त है, वो सबको बचा सकता है। और उसे पीछे से देखकर दादी कहती है, अरे तुम तो मित्सुआ नहीं हो। ताकी को ये सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर दादी को ये कैसे पता चला। फिर दादी उसे बताती हैं कि उन्हें मित्सुआ के बर्ताव को देखकर ऐसा लगा वो कोई और है। दादी ताकी से कहती हैं कि जब वो छोटी थी उन्हें भी किसी और की जिंदगी के सपने आया करते थे, साथ में मित्सुआ के मॉम को भी किसी और की जिंदगी के सपने आया करते थे, ऐसा दादी कहती हैं। ताकी समझ जाता है कि मित्सुआ के परिवार में ऐसे शरीर बदलना बहुत वक्त पहले से चला आ रहा है। फिर ताकी दादी को आज रात होने वाले दुर्घटना के बारे में दादी को बता देता है, लेकिन दादी उसके बातों पर यकीन नहीं करती और कहती हैं कि कोई भी मित्सुआ के बात पर यकीन नहीं करेगा। ताकी को दादी से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। दादी उसकी मदद करे या ना करे, ताकी को मित्सुहा के साथ साथ पूरे इतोमोरी शहर को बचाना ही था। अब ताकी सीधे स्कूल की ओर भागने लगता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि कोई उसके बात पर यकीन नहीं करने वाला, लेकिन उसे ये भी पता था कि सारी दुनिया एक तरफ और हमारे कमीने दोस्त एक तरफ। उसे पता था कि पूरी दुनिया उसकी बात को ठुकरा सकती है, लेकिन उसके दोस्त उसकी बात मानेंगे। इसीलिए वो स्कूल जाकर टेशी और साइका को ये सारी बात बताती है, लेकिन यार ताकी की बात ऐसी थी कि कोई मानने वाला ही नहीं था। कोई कैसे मानेगा कि आज रात वो धूमकेतु इतोमोरी पर गिर जाएगा और सारे लोग मर जाएंगे, क्योंकि वैज्ञानिकों का तो मानना ये था कि धूमकेतु सिर्फ धरती से गुजरने वाला है। अब टेशी और साइका भी उसकी बात नहीं मान रहे थे, लेकिन वो दोनों मित्सुहा की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद ये तीनों मिलकर आज रात सभी लोगों को शहर से कैसे निकालना है उसका एक प्लान बनाते हैं। प्लान के अनुसार टेशी एक कंस्ट्रक्शन साइट पर बॉम्ब ब्लास्ट करेगा और रेडियो को हैक करेगा। फिर साइका स्कूल के प्रसारण कक्ष में बैठकर शहर में लगे स्पीकर्स के थ्रू एक अफवाह फैलाएगी कि शहर में आग लग चुकी है, और लास्ट में ये लोग शहर के सभी लोगों को स्कूल के पास लेकर आ जाएंगे क्योंकि स्कूल सुरक्षित जगह था। और बीच में ताकि मित्सुआ के पिता से भी बात करने जाएगा और उन्हें एक बार मनाने की कोशिश करेगा। अब हैकिंग, बॉम्ब ब्लास्ट, ये सब सुनकर तो साइका की हालत खराब हो रही थी, लेकिन ताकी और टेशी ये करने के लिए पूरी तरह से जोश में थे। उसके बाद ताकी मित्सुआ के पापा के पास जाकर उन्हें भी सारी बातें बताकर मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मित्सुआ को पागल कहकर डॉक्टर को फोन लगाने लगते हैं। इस पर ताकी गुस्सा हो जाता है और जाकर उनकी टाई को पकड़ लेता है, लेकिन अगले ही पल ताकी को याद आता है कि वो मित्सुआ के शरीर में है, उसने ये क्या कर दिया, और फिर उन्हें छोड़ देता है। अपनी बेटी को ऐसी हरकत करते देख वो पूछते हैं कि आखिर कौन हो तुम। ताकि उन्हें कुछ बोले ही वहां से निकल जाता है और रास्ते में उसे योत्सुहा मिल जाती है। ताकि उसे बड़ी अजीब तरीके से शहर को छोड़कर चले जाने के लिए कहता है और उसे ऐसा करता देख योत्सुहा उससे कहती है, तुम्हें क्या हो गया है मित्सुआ, तुम कल अचानक से टोक्यो चली गई और आज ऐसी पागलों जैसी हरकतें कर रही हो। टोक्यो सुनकर ताकी को याद आता है कि अगर इस वक्त वो यहाँ मित्सुआ के शरीर में है तो मित्सुआ अभी उसके शरीर में उस गुफा में बेहोश होगी, और तभी वहाँ साइका और टेशी आते हैं। मित्सुआ के शरीर में ताकी उनसे साइकिल लेकर उस गुफा की तरफ जाने लगती है और दोनों से कहती है कि अपने प्लान के हिसाब से चलो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मित्सुआ को भी ताकी के बॉडी में होश आ जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ताकी इतोमोरी में क्या कर रहा है। मित्सुआ बाहर निकलकर जब अपने शहर की हालत को देखती है तो उसे एक शॉक लगता है। फिर उसे उस दिन की घटना याद आती है जब धूमकेतु उसके ऊपर गिर गया था और उसे समझ आ जाता है कि वो तो मर चुकी है। और दूसरी तरफ हम ताकी को देखते हैं जो बड़ी समस्याओं का सामना करते हुए उस गुफा की तरफ बढ़ रही होती है, और रास्ते में उसे याद आ जाता है कि एक बार 3 साल पहले जब ताकी मित्सुआ को जानता भी नहीं था तब मित्सुआ उससे मिलने के लिए टोक्यो आई थी।
और फिर हम उस सीन को देखते हैं जब मित्सुहा ताकी से मिलने के लिए टोक्यो जा रही थी। रास्ते में मित्सुहा बस यही सोच रही थी कि जब वो दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो एक दूसरे को पहचान ही लेंगे कि अरे हाँ, ये तो वही है जिससे मैं शरीर बदलता हूँ। लेकिन बेचारी मित्सुहा को क्या पता था कि वो ताकी से 3 साल जल्दी मिलने जा रही है। इस वक्त तो ताकी उसे पहचानता भी नहीं था। उसके बाद वो एक ट्रेन के अंदर ताकी से मिलती है और ताकी से कहती है, ताकी तुमने मुझे पहचाना? लेकिन जैसा कि हमें पता है कि ताकी अभी उसे जानता भी नहीं है, इसीलिए वो कहता है, कौन हो तुम? ये सुनकर मित्सुहा कुछ समझ नहीं पाती कि आखिर ताकी ने उसे पहचाना क्यों नहीं। और जब मित्सुहा वापस जाने लगती है तो पता नहीं क्यों ताकी उसे रोकते हुए कहता है, अरे सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? फिर मित्सुहा उसे अपना नाम बताते हुए उसके हाथ में वही लाल धागा बांध देती है जिसे ताकी हमेशा एक गुड लक के तौर पर पहन कर रखता था। और प्रेजेंट में ताकी ये सब सोचते हुए मित्सुहा की ओर भागे ही जा रहा था। अब सवाल ये आता है कि ताकी मित्सुहा से मिलने तो जा रहा था, लेकिन वो उससे मिलेगा कैसे? क्योंकि दोनों के टाइमलाइन में 3 साल का गैप जो है, और अगर आपने पार्ट 1 अच्छे से देखा होगा तो आगे आपको सब समझ आने वाला है। उसके बाद ताकी वहां पहुंच जाता है और मित्सुहा को भी उसके आने का एहसास हो जाता है। फिर दोनों एक दूसरे का नाम पुकारने लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे की आवाज तो सुन पा रहे थे, लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। दोनों पागलों की तरह एक दूसरे को खोज रहे थे और धीरे धीरे शाम यानी संध्या काल हो रहा था। एक जगह ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और इन्हें एक दूसरे का यहाँ होने का एहसास हो जाता है। और फिर सायंकाल हो जाता है, यानी वो वक्त जहाँ हम एक दूसरे दुनिया या फिर दूसरे टाइम के लोगों को देख सकते हैं। या ये वही कॉन्सेप्ट है जो पार्ट 1 में टीचर उनको समझा रही थी बोर्ड पे। और फाइनली ये दोनों एक दूसरे को देख पाते हैं और एक लास्ट बार इनकी बॉडी स्वैपिंग होती है और ये दोनों अपने अपने शरीर में वापस आ जाते हैं। एक दूसरे को देखने के बाद दोनों की आंखें भर आती हैं और ताकी कहता है कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। तो मित्सुहा पूछती है, लेकिन कैसे? मैं तो मर गई थी ना? तो ताकी बताता है कि मैंने तुम्हारा रखा हुआ कोचिका में साके पी लिया था। ये सुनकर मित्सुहा शर्म से लाल हो जाती है और उसे पागल ठरकी कहने लगती है और साथ में वो धन दबाने वाले बात के लिए भी ताकी पर बहुत गुस्सा करने लगती है। एंड ये सब सुनकर ताकी घबराने लगता है और मित्सुहा से माफी मांगता है। मित्सुहा उसके हाथ में अपना धागा देख लेती है जो उसने उसके टाइम के हिसाब से एक दिन पहले ही ताकी को दिया था। फिर ताकी उसे धागा देते हुए कहता है कि तुम मुझसे तब मिलने आई थी जब मैं तुम्हें जानता भी नहीं था। फिर मित्सुहा धागा अपने बालों में बांध लेती है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। ताकि मित्सुहा को धूमकेतु के बारे में और साथ में अपना बनाया हुआ प्लान भी मित्सुहा को समझा देता है और कहता है कि तुम्हें ये करना ही होगा। फिर ताकी कहता है कि सायंकाल खत्म हो उससे पहले हम एक दूसरे के हाथ पर अपना अपना नाम लिख देते हैं ताकि हम एक दूसरे को ना भूलें। ताकि मित्सुहा के हाथ पर अपना नाम तो लिख देता है, लेकिन जब मित्सुहा लिखने ही वाली होती है कि वक्त खत्म हो जाता है और दोनों अपने अपने टाइमलाइन में वापस चले जाते हैं। ताकी को मित्सुहा का नाम याद था, इसीलिए वो खुद से उसका नाम लिखने का सोचता है, लेकिन जैसे ही वो लिखने वाला होता है वो मित्सुहा के नाम के साथ साथ मित्सुहा को भी भूल जाता है। उसके बाद मित्सुहा जल्दी से भागकर वापस जाती है और टेशी के साथ मिलकर उस कंस्ट्रक्शन साइट पर बॉम्ब ब्लास्ट करती है। इस धमाके से शहर का पावर हाउस उड़ जाता है और सारे शहर की बिजली चली जाती है और उसके तुरंत बाद ही साइका जंगल में आग लगने वाली बात अनाउंस कर देती है, लेकिन उससे किसी को भी कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। टेशी और मित्सुहा सबको स्कूल लेकर जाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कोई इनकी बात ही नहीं मानता। फिर मित्सुहा के पापा जो अभी यहाँ के मेयर होते हैं वो ये अनाउंसमेंट कहाँ से हुआ है ये पता लगवाने की कोशिश करने लगते हैं। दूसरी तरफ टेशी कहता है कि ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले, तुम जाकर अपने पापा को मनाओ, वो यहाँ के मेयर हैं, उनकी बात सब मानेंगे। फिर मित्सुहा भागते हुए जाने लगती है। दूसरी तरफ साइका को पकड़ लिया जाता है और रेडियो पर फिर से एक अनाउंसमेंट करवाया जाता है कि पिछली सूचना झूठी थी, जब तक दूसरी सूचना नहीं आती आप अपनी जगह पर ही रहें। एंड फिर टेशी को भी पकड़ लिया जाता है कि वो झूठी अफवाह फैला रहा है और फिर टेशी भी हार मान लेता है। टेशी देखता है कि धूमकेतु सच में टूट गया और सारी दुनिया इस नज़ारे को देखने लग जाती है और साथ में मित्सुहा के टाइम का ताकी भी।
उसके बाद हम मित्सुहा को देखते हैं जो भागते हुए अपने पापा के पास जा रही थी, लेकिन रास्ते में वो ताकी को भूल जाती है। ताकी के नाम के साथ साथ वो उसके बारे में सब कुछ भूल जाती है। बस उसे इतना याद रहता है कि मित्सुहा जिसे भूल चुकी है उससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है। फिर वो ताकी को याद करते करते गिर जाती है और उसे याद आता है कि किसी ने तो उसके हाथ में कुछ लिखा था, और जब वो अपना हाथ चेक करती है तो वहाँ लिखा था आई लव यू। ये देखकर मित्सुहा कहती है, इससे मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं आएगा बेवकूफ। और वो फिर अपने पापा के पास जाने लगती है। कुछ ही देर में वो वहाँ पहुँच जाती है। उसके वहाँ पहुँचते ही धूमकेतु का टुकड़ा इतोमोरी पर गिर जाता है और एक बार फिर इतोमोरी तबाह हो जाता है। दूसरी तरफ हम ताकी को देखते हैं जिसे फिर से होश आ जाता है। ताकि इस वक्त सब कुछ भूल चुका था, तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कर क्या रहा है। उसके बाद सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाता है, जैसा सब कुछ मित्सुहा के साथ शरीर बदलने से पहले था। लेकिन इस बार ताकी बेचैन था, किसी चीज के लिए या फिर किसी इंसान के लिए। उस दिन के बाद से ताकी का स्वभाव पूरा बदल जाता है और ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है। इतना कि ताकी की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी और वो नौकरी खोज रहा था, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। फिर वो अपने दोस्तों के साथ कैफे में बैठकर कुछ बातें कर रहा था कि तभी उसे बहुत टाइम बाद मिस ओकुडेरा का मैसेज आता है। ओकुडेरा अभी कहीं और रहती है और वो किसी काम की वजह से वापस यहाँ आई थी, इसीलिए उसने ताकी से मिलने का सोचा, क्योंकि वो किसी वक्त में ताकी को पसंद किया करती थी। फिर ताकी ओकुडेरा से मिलता है और वो दोनों पुरानी बातें करते हैं। बातों ही बातों में ओकुडेरा उससे पूछती हैं कि तुम्हें याद है जब हम हाई स्कूल में थे तब हम एक बार इतोमोरी गए थे, कितना वक्त हो गया ना। समय के साथ साथ यादें धुंधली हो जाती हैं। तो ताकी कहता है, हाँ मुझे याद है, उस वक्त को 5 साल बीत गए, तब हमारे बीच कुछ अनबन हुई और आप लोग मेरे बिना ही टोक्यो वापस आ गए थे। मैं पूरी रात वहाँ पहाड़ों पर सोया था और उस वक्त पता नहीं क्यों मुझे उस धूमकेतु वाली घटना में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी थी। धूमकेतु के एक हिस्से ने आधे शहर को तबाह कर दिया, लेकिन हैरानी की बात थी कि किसी को भी कोई चोट नहीं पहुंची। धूमकेतु के गिरने से पहले ही पूरा शहर खाली हो गया था। इस वजह से बहुत सारी अफवाहें भी फैली। मैंने उनके बारे में बहुत सारी रिसर्च करी थी। उस वक्त मैं जिस चीज में सबसे ज्यादा खोया था, आज मैं वो चीज भूल गया हूँ। उसके बाद ओकुडेरा वापस चली जाती हैं और ताकी बस सोचने लगता है कि मैं क्या खोज रहा हूँ, ऐसी कौन सी खास चीज है जिसे मैं हमेशा खोजता ही रहता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि ताकी एक रेस्टोरेंट में बैठा था और उसे वहाँ पर टेशी और साइका दिखते हैं, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाता। फिर वो वापस जाने लगता है और रास्ते में वो एक लड़की के पास से गुजरता है, जिससे उसे एक अजीब सा एहसास होता है और वो पीछे मुड़कर उसे देखता है और फिर चलने लगता है। वो लड़की भी ताकी को देखती है और जाने लगती है, और आप इस लड़की को तो पहचान ही गए होंगे। वेल, ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद आ जाता है इस मूवी का अंतिम सीन और एक आइकॉनिक सीन जिसे कोई भी एनिमे लवर कभी नहीं भूल सकता। ताकी ट्रेन से कहीं जा रहा था और फिर हम मित्सुहा को भी देखते हैं, वो भी ट्रेन से कहीं जा रही होती है। इन दोनों की ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है और ये दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और दोनों को एक अजीब सा एहसास होता है। इन दोनों को ऐसा लगता है कि उन्हें वो चीज मिल गई जो वो दोनों हमेशा से खोज रहे थे। फिर ये दोनों अगले स्टेशन पर उतरकर एक दूसरे की ओर भागने लगते हैं और भागते भागते ये दोनों एक सीढ़ी के पास पहुंचते हैं जहां ये एक दूसरे को देख लेते हैं। लेकिन देखने के बाद भी अजनबियों की तरह ताकी उन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगता है और मित्सुहा नीचे उतरने लगती है। ऊपर जाने के बाद ताकी मित्सुहा को आवाज लगाता है, हे सुनो, हम लोग पहले भी मिल चुके हैं, है ना? मित्सुहा रोते हुए उसकी तरफ देखती है और कहती है, हाँ शायद। फिर दोनों की आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि भले ही इन दोनों ने एक दूसरे को ना पहचाना हो, लेकिन इनके अंतर्मन ने एक दूसरे को जरूर पहचान लिया था। फिर दोनों एक साथ कहते हैं, लेकिन तुम्हारा नाम? और बस इस सवाल के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब इसके आगे क्या होगा वो आपके सोच पर निर्भर करता है कि आप कितना अच्छा सोच सकते हो। मैं तो कहूँगा कि इनके आगे की स्टोरी आप खुद ही लिखो और मुझे इंस्टाग्राम पर भेज दो। अगर मुझे इसके आगे की कोई स्टोरी अच्छी लगी तो मैं योर नेम पार्ट 3 भी ले आऊँगा।
मेरे इंस्टा हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। और अगर आपने इतनी बेहतरीन मूवी देखने के बाद भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई फ्यूचर में बहुत कुछ मिस कर दोगे आप, क्योंकि हम योर नेम की तरह ही बहुत सारे मूवीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ज़्यादा सोचो मत, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। और हाँ, कमेंट्स में बताकर जाना कि आपको ये मूवी और इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। मतलब खराब लगी तो भी बताओ कि क्यों लगी, और अच्छी लगी तो भी बताओ क्यों लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम with another video.